हर महादेव गरजे, बोले हर हर महादेव गरजे। शेर शिवराज की तेज खड़के, शेर शिवराज की तेज खड़के। बोली हर हर महादेव गरजे, बोले हर हर महादेव गरजे। शक्ति हो साथ में, भगवा हो हाथ में, शक्ति हो साथ में, भगवा हो हाथ में। बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े, संगठन हम करें आफतों से लड़े। मन में ठाना, मन में ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। राणा प्रताप के वीरों जागो, राणा प्रताप के वीरों जागो। वीर बंदा की संतान जागो, वीर बंदा की संतान जागो। राणा प्रताप के वीरों जागो, राणा प्रताप के वीरों जागो। वीर बंदा के संतान जागो, वीर बंदा के संतान जागो। बज रहा है बिगुल नौजवान तू संभल, बज रहा है बिगुल नौजवान तू संभल। रण में जाना, रण में जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े, संगठन हम करें आफतों से लड़े। मन में ठाना, मन में ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। केशव माधव है प्रेरक हमारे, केशव माधव है प्रेरक हमारे। भारत माता के हैं प्राण प्यारे, भारत माता के हैं प्राण प्यारे। केशव माधव है प्रेरक हमारे, केशव माधव है प्रेरक हमारे। भारत माता के हैं प्राण प्यारे, भारत माता के हैं प्राण प्यारे। संघ की शक्ति को, राष्ट्र की भक्ति को, संघ की शक्ति को, राष्ट्र की भक्ति को है बढ़ाना, है बढ़ाना। हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े, संगठन हम करें आफतों से लड़े। मन में ठाना, मन में ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। उन्होंने उनकी जो वीर गति हुई और जो बलिदान हुए हैं उसका भी 100 वर्ष है। तो 2029 से उसका आरंभ हो जाएगा। जब हम हमारे देश में हम रामनवमी, जन्माष्टमी मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो ये एक समय की वो परंपरा रही है कि हम अपने देवताओं का पूजन करते हैं। अगर हम आधुनिक संदर्भों में देखें तो ऐसे महान सपूतों के जब हम पुण्यतिथि उनका जन्म दिवस मनाते हैं तो वो भी वही उसी परंपरा की है कि वो हमारे लिए उसी प्रकार से देव हैं, उसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा है।
तो उनके बारे में चर्चा भी करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं कि हमको शक्ति दें, और उस शक्ति से हम अपने इस महान देश को फिर से जो सपना उस समय देखा गया था उस सपने को पूरा करते हुए और दुनिया के लिए एक आदर्श और दुनिया के लिए प्रेरणा देने वाले एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर सके, ताकि भारत को फिर उस ढंग से दास्ता की दारुण दास्ता में न जाना पड़े। उनका जो वो उपसर्ग के रूप में एक विवेकशील शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अगर गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था उसको सफलता मिली, तो कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारियों का जो एक साथ में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उस पर भी गांधी जी का वो अहिंसा का सिद्धांत आधारित था, उसकी सफलता। तो हमें लगता है कि किसी भी कार्य के लिए केवल एक मार्ग लेकर के चलना और साथ में अगर अन्य विकल्पों को भी हम लेकर के चलते हैं तो सफलता जल्दी मिलती है। जी, मैं प्रभात अग्निहोत्री, पेशे से अधिवक्ता हूँ, सेवा का कार्य है और उत्तर प्रदेश अवध प्रांत से आया हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी जैसे सभी चर्चा कर रहे हैं, आपने भाई साहब ने कहा हम लोग आज के परिवेश में इसको कैसे ले सकते हैं। उद्देश्य बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बचपन से एक उद्देश्य बना लिया। 15 साल की उम्र में, मुझे शायद ध्यान है, वो छोड़ के चले गए थे अपना घर, और उसी समय उनको कई असहयोग आंदोलन में, जैसे भाई साहब ने बताया, बार आज के परिवेश में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, सत्ता साथ नहीं देती, लोग साथ नहीं देते, कई बार परिवार साथ नहीं देता। जैसे आपको एक नया कार्य करना शुरू करें अपनी पेशेवर जिंदगी को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, तो परिवार भी साथ नहीं देता, सहयोगी साथ नहीं देते। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है और सही मार्ग पे आप चल रहे हैं, सच्ची निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति 100 साल पहले अपने देश के लिए बलिदान दिया और 100 साल से वो प्रासंगिक हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो 1906 में पैदा हुए थे और 31 में उनकी मृत्यु हो गई। इतने कम उम्र में सैंडर्स की हत्या और काकोरी षड्यंत्र का उनके ऊपर चार्ज लगा था, और उस समय जो जज होते थे वो आज के परिवेश से बहुत अलग होते थे। उस समय जो अपनी बहादुरी से कोर्ट रूम में जिन्होंने अपना देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, इससे ब्रिटिश सरकार इतनी परेशान हो गई कि उनके मौत के बाद, जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई ने बताया था, कि जब वो खुद गोली मार लिए तो इतना डर था कि 2-3 घंटे लगे पुलिस को वहां पर उनके पास जाने में। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह है कि हमारे जितने युवा हैं उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि 25 साल की आयु में जो आदमी इतना ज्यादा अपनी बहादुरी से भारत क्या विदेशों तक, अंग्रेज सेना तक थर-थर कांप रही थी, तो उनसे कुछ सीखने का है। और हम लोग उनके बलिदान को इस तरह से हर साल याद करके कम से कम पूरे साल ऊर्जावान रहते हैं। बड़ी अवधेश भैया, हमारे बड़े भाई अभी बड़े अच्छे एक बात कह रहे थे कि क्रांति हर युग में हर अलग अलग प्रकार से होती है। जब वो दौर था 1906 से 1931 तक, जब चंद्रशेखर आजाद जी भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कमोबेश आज के संदर्भ में भी हम कहें तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की आज़ादी की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि छांगुर बाबा की कहानी बताई उन्होंने कि छांगुर ने अपने नाम के आगे बाबा लगा दिया। असली नाम उनका क्या था आप जानते हैं। तो बाबाओं को भी किस तरीके से बदनाम करने की एक साजिश हो रही है, इसके खिलाफ भी एक क्रांति, मुझे लगता है कि हर युग में क्रांति के अलग अलग प्रारूप होते हैं और हमको किसी न किसी रूप में उस क्रांति में अग्रदूत की भूमिका में रहना चाहिए। मैं आपसे एक छोटा सा अपना ये शेयर करता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में भोजपुर जिले से हूँ। यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। आज के वर्तमान समय में बीजेपी बिहार प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ हमने भैया एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का हमने नाम भी दिया है राम कथा से राष्ट्र कथा। मैं भैया भोजपुर बिहार आरा का रहने वाला हूँ। तो आरा हमारा वो शहर है जो आज़ादी में, जब भी इतिहास के किस्से पढ़ेंगे आप 1857 के आसपास की क्रांति के, तो हमारा वो शहर पहला ऐसा शहर था जो 6 दिनों के लिए आज़ाद हुआ था। ये 27 तारीख से लेके 3 अगस्त तक हमने आरा के जेल पे कब्जा किया था। बाबू बीरकुंवर सिंह के
नेतृत्व में वो युद्ध हुआ था और दानापुर रेजिमेंट के कई सारे करीबन 150+ सिपाही जो थे वहाँ से राइफलें बंदूकें लेके भागे थे। उसमें रणधीर यादव थे, कई और मेन लोग थे। तो मैं बेसिकली उस भूमि से हूँ जहाँ पे बाबू कुंवर सिंह जी का किला है। रणधीर यादव जो दानापुर रेजिमेंट में विद्रोह करके आए थे। तो मैं एक ऐसा कार्यक्रम भी चला रहा हूँ जहाँ पे हमने पिछले वर्ष सभी हमारे जो भी क्रांतिकारी थे, चाहे पंडित सूरजनाथ चौबे जी हों या रणधीर यादव जी हों या फिर बाबू कुंवर सिंह जी के लड़ाई में जो सहयोग करने वाले माखो मल्ला जिन्होंने उनको बलिया से नदी पार कराया था जहाँ पे उनके हाथों पे गोली लगी थी, हमने सबकी कौमी जयंतियां मनाने का एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। ये बहुत सौभाग्य की आज पल है हमारे लिए कि मैं आप सभी के बीच आजाद चंद्रशेखर जी के जीवनी पर प्रकाश डाल रहा हूँ। कई वक्ताओं ने बहुत ही मार्मिक बात बोले हैं। आज कहीं न कहीं हम सभी को बहुत ही अपने ऊपर किए गए कार्य को इम्प्लीमेंट यानी हमें धरातल पर उतारकर करने की आवश्यकता है। आज प्रेरणा सभी लोग देते हैं, पर प्रेरणा पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मेरा मानना यह है, अगर मैं महान चंद्रशेखर आजाद जी की बातों को बताने लगूं, उनकी शौर्य गाथा सुनाने लगूं, तो कई साल हो जाएंगे, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं होता है, व्यक्ति की विचारधारा विशेष होता है। जब व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है तो उसकी विचारधाराएं, उसकी आत्माएं उसकी परीक्षण करने लगती है। बड़ा संक्षेप में, सभी लोग अपने अपने कार्य को करते करते भी जैसे हम भगवान को याद कर लेते हैं, जैसे भगवान को याद कर लेते हैं, ऐसे ही आज जरूरत है भारत को ना भूलें, भारत को ना भूलें। किसी भी हाल में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, अपना 5-10% भगवान के निकाल लेते हैं ना, कुछ परसेंट चंदा देते हैं ना, तो हम उस देश के लिए क्यों नहीं खड़े होते जो देश हमको सांस, जिसकी पानी बानी हवा में हमने सांस लिया है, उसकी हर चीज का हम ऋणी है। उस देश को कैसे भूल जाते हैं? हम अपने परिवार को याद रखते हैं, हम अपने आप को याद रखते हैं, जिसकी जिम्मेदारियां हैं हमारी सभी को याद रखते हैं, इस देश को कैसे भूल जाते हैं? मेरा नाम आशीष यादव, मैं सोशल वर्कर हूँ, काम करता हूँ। मुझे जो चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है, जिसको मैं फील करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अपने वसूलों के हिसाब से जीना, मतलब कि जो ठान लें, अगर हम ठान लें कि हम ये करेंगे बिना डर के, आगे कितना भी बड़ा तूफान हो हम उससे डरेंगे नहीं, हम करेंगे तो करेंगे और अपने साथियों को एक साथ लेकर के चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बैजनाथ, चतरा, झारखंड से आज हम लोग एक ऐसे महान विभूति के विषय पर चर्चा परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम बस एक चीज हम लोग अगर इनका अपने जीवन में उतार लें कि एक छोटे उम्र के आयु के पड़ाव में, 15 साल के आयु में जब हम लोग विद्यालय के जीवन में भी जी रहे हैं, जैसे वर्तमान समय में सभी लोगों का 15 वर्ष का आयु संभवतः विद्यालय या कॉलेजों में चल रहा होगा। उस आयु में अगर हम देशभक्ति, देश भावना से ओतप्रोत होकर अपना जान के परवाह किए बिना देशभक्ति के लिए, अपने समाज के लिए जीना, यही। प्रभाकर शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय। हमें आज़ाद जी से सीखना चाहिए, संकल्प का विकल्प नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में अगर संकल्प लिया है तो उसका हमें विकल्प नहीं रखना है।